भी कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ अभी कतार में। नकीब मिल्लत अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस बीच में आपके दहलीज़े समाअत पर कुछ आवाज देने के लिए आ गया। आइए सबसे पहले प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जलसों का मकसद होता है अपने अंदर तब्दीली लाना, इनकलाब पैदा करना। कल तक अगर बेनमाजी थे तो अब नमाजी हो जाइए। कल तक अगर आप दीन के कानून का एहतराम नहीं करते थे तो अब आप एहतराम करने लग जाइए। कल तक अगर हमारी माएं, बहनें और बच्चियां पर्दे में नहीं रहती थी तो अब पर्दे में रहने लग जाएं। इसी का मतलब जलसा होता है। वरना बदलाव सिर्फ जानवर में मिला। हिंदुस्तान का भी रहने वाला कौवा काए काए बोलता है, अमेरिका चला जाए तो अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, वहीं भी काए काए बोलता है। तोता, मैना, कबूतर, फाख्ता, कौवा, हत्ता के कुत्ता भी हिंदुस्तान का भी भौं भौं करता है, और अमेरिका जाए तो वो अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, वो भी भौं भौं करेगा। मगर हजरत इंसान एक ऐसी मखलूक है, उड़ीसा में उड़िया बोलती है, बंगाल में बंगला बोलती है, झारखंड बिहार पहुंच जाए तो वहां की अपनी लैंग्वेज, हमारे राजस्थान आ जाए तो राजस्थानी भाषा, महाराष्ट्र चली जाए तो मराठी भाषा, गुजरात चली जाए तो गुजराती भाषा। और सिर्फ बोलने में नहीं, खाने पीने में भी। यहाँ का खान पान अलग है, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है। हर इलाके का अलग अलग खान पान। सिर्फ खान पान नहीं, वेशभूषा भी अलग, कपड़े और लिबास भी अलग अलग। तो इंसान उसे कहते हैं जो बदलता रहता है, और जानवर उसे कहते हैं जो कभी नहीं बदलता। इसीलिए शायर ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो बदलिए। मुझे पता चला कि आपके इस इलाके में तकरीबन 70 घर मुसलमानों के हैं, मगर मस्जिद में 7 नमाजी। घर पीछे भी एक नमाजी। अगर एक घर के पीछे भी एक नमाजी होता तो मस्जिद में 70 नमाजी होनी चाहिए। अगर आपने मस्जिद जिन्नातों के लिए बनाई है तो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर आपने मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई है तो इससे पहले कि वो इख्तिलाफ के नजर हो और लोग उसे बुरी नजरों से देखें, उसे आप नजरों में बिठाइए और दिल में बिठाइए। आप अपनी पहचान बचा के रखिए, वरना दुनिया आपका निशान मिटा देगी। यही कार्रवाई पूरे मुल्क में चल रही है और आलमी मंजरनामे में चल रही है। वैसे भी लोग ताकत की जबान समझते हैं। जब तक अपने कमजोर से पाला पड़ता है तब तक आदमी शेर रहता है, और जैसे अपने से ताकतवर का पाला पड़ गया ना तो बस यूं मुंडी झुका के बैठ जाएगा।
मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, बिल्कुल दो दो चार की तरह बात करता। तो आदमी बदलाव पसंद है। मुझे हैरत है कि आदमी जल से लाखों कर डालता है, बदलता नहीं। और मैंने सुना ये कि इतना जलसा उड़ीसा में होता है, हिंदुस्तान के शायद किसी स्टेट में होता हो। यहां तक सुना कि फजर की अजान भी माशाअल्लाह स्टेज पे हो जाती है। ये लेकिन बदले कितने आप अपने आप को चेंज कितना किया, कितने लोगों ने अपने पेशानियों में वकार के सज्जे सजाए, कितनी आंखों में हया की रोशनी पैदा हुई, कितने दिलों में ईमान का नूर पैदा हुआ, कितने गुनहगार तौबा करके परहेजगार बने, और कितने लोगों ने अपने आप को अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर किया। ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं। ताकत की भाषा हर कोई समझता है। जब तक अल्लाह पकड़ नहीं करता है तब तक आदमी एकदम ऐसा लगता कि मेरे सामने कोई कौन है, मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। और जिस वक्त अल्लाह की पकड़ आती है ना, सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अभी कोई 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ राजस्थान में हमारे इमरान भाई के शहर जयपुर में 4.7 का जलजला आया। अर्ली मॉर्निंग 4:44 पर जब नमाज फजर की अजान होने वाली। यकीन मानिए जो जिस हाल में थे, जो चड्डी बनियाइन में था उसी हाल में भागा रोड पर। न किसी ने सोना निकाला, न किसी ने चांदी निकाला, न किसी ने हीरे निकाले, न जवाहरात निकाले, न पेटी उठाई। जो चड्डी में बनियाइन में था वो उस हाल में, जो लुंगी पहने था वो उस हाल में। सारे भाग करके बीच रोड पे खड़े थे। कीमती कीमती बंगले, कीमती कीमती महल्ला और फ्लैट सबको भूल गए, सिर्फ अपने जान को बचाने की फिक्र थी हर शख्स को। इसी महीने में 10-15 दिन पहले की बात। हालत ये थी कि उस दिन फजर की नमाज में मस्जिदों में खचाखच लोग भरे हुए थे। कुछ दोस्तों ने फोन किया, हज़रत आज तो हमारे यहाँ माशाअल्लाह मस्जिद भर गई थी पूरी नमाजियों से। हमने कहा क्यों? बोले वो आज जलजला आया था ना इसलिए। हमने कहा अल्लाह रोज आना फजर की नमाज से पहले थोड़ा सा हिला दिया, कम से कम इस बहाने ही आदमी अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह तेरी दहलीज़े करम पर अपनी पेशानियों के सजदे पेश करने तो आ जाएगा। हम इतने बेफिक्र हैं, अल्लाह की रोजी 3 टाइम तक हलक शरीफ के ऊपर पर खाते हैं, यहाँ तक दबा दबा के, और यूं पूरी टंकी और लोड हो जाती है। और फिर माशाअल्लाह हाथ फेर फेर के डकारे लेते हुए कभी अल्लाह की भी याद आती है, कभी खुदा की बंदगी करने का भी शौक बेदार होता है। आपने करबला वालों की याद में महफिल सजाई, खतीब मोहतरम ने यकीनन बयान किया होगा। उस हवाले से मुझे उन्वान इस्लाह मुआशरा का दिया गया। हमारी कौम क्यों नहीं सुधरती यार? दुनिया की हर कौम सुधरने के कगार पे पहुंच गई। एक जो जैसे ये 5 उंगलियां ना, इस तरह से लोग एक हो गए और हम 5 उंगलियों अलग अलग हैं। फितने में मुब्तला। सुना इस इलाके में बहुत बड़ा फितना था, लोगों ने पैदा कर रखा था नसीमी और हबीबी का। अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बदमाशियां अभी भी कर रहे हैं। अल्लाह इस फितने को खत्म किया ताकि सुन्नी कम अज़ कम सुन्नियों के साथ मिलकर तो जिंदगी गुजारे। हम अपनों को भी गले लगाने को तैयार नहीं।
हमारा रिश्ते गुलामी जो है हुजूर की वफादारी। तो जब आदमी किसी चीज का डर महसूस करता है तब वो अल्लाह को याद करता है। लॉकडाउन के पीरियड में अल्लाह अकबर, जब पुलिस वालों ने डंडे लेके खदेड़े ना, 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ 5 आदमी, यकीन मानिए कोई रास्ते पे नहीं दिखता था डर के मारे। उसे पता था जैसे निकले ना तो पुलिस दौड़ा के मारेगी। और खूब पुलिस वालों ने पूरे मुल्क में ऐसा हाथ साफ किया उस पीरियड में, मार मार जैसे किसी धोबी को उसका गुमशुदा गधा मिल जाए तो पूरी तबीयत से अपने दिल की भड़ास निकालता है। ऐसे ही अगर कोई उस लॉकडाउन के पीरियड में विदाउट परमिशन सड़क पर कहीं मिल जाए ना तो फिर पहले वो जम के धुनाई कर लेता था, फिर पूछता था आप कहां जा रहे हैं। ये दिन हमने देखे। यहां तक भी हालात आए कि मरने वालों को न तो जनाजा उनका पढ़ाया गया, न उन्हें नहलाया गया, न उन्हें कपड़े पहनाए गए कफन, न कांधा दिया गया, ना किसी को जियारत करवाई गई। ऐसा लपेटा प्लास्टिक वाले उसमें ड्रेस में। कभी ऐसा भी हुआ, सुनने में आया कि कालू राम को दे दिया गया अब्दुल रहीम को, यही आपके अब्बा हैं। देखा तो नहीं, उठा ले गए उनको कपड़ बनाया लगा लगा। और किसी बोधू राम को दे दिया अब्दुल करीम का की डेड बॉडी, वो ले गया वहां तूरी लगाकर सुलगा दिया। ये दिन देखे हैं अभी हम। डर कितनी अजीब चीज। लेकिन ओ बंदे, अगर तुझे डरना है ना तो सिर्फ अपने रब से डर, सिर्फ अपने रब से। जिस दिन तू अपने रब से डरने लग जाएगा, दुनिया के सारे कीड़े मकोड़े तुझसे डरने लग जाएंगे।